कल हमने ब्रीफली इसके बारे में बात करी थी, बिल्कुल छोटे रूप में। आज मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल बताती हूँ। हमारा टॉपिक है पैसिव कंस्ट्रक्शन। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस तरह से बनाते हैं, इसके बारे में पूरा। आप लोगों को मैंने सेंटेंस करवाए थे, सेंटेंस, असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इंपेरेटिव। तीनों के ही पैसिव वॉइस किस तरह से बनाए जाते हैं, इसके बारे में हम आज अब अपने इस लेक्चर में डिटेल से बात करेंगे। मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में भी बताया था कि जब हमारे यदि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं, प्रोनाउंस जानते हो जो नाउन की जगह लगाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं। तो अगर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं तो उसको हम किस तरह से चेंज करते हैं, क्योंकि हमें आज डिटेल करना है, इसलिए हमारे को वापस इसी पॉइंट से स्टार्ट करना है। अगर आई हमारा सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है तो आई को मी में चेंज करते हैं, वी को अस में, यू को यू ही का हिम, सी का हर, इट का इट और दे का दे। अब टेंसेज के अकॉर्डिंग चेंज होता है। थोड़ा सा ब्रीफली एक बार इस पॉइंट पे ध्यान दे दीजिए। हमारा टेंस है, अगर टेंस हमारा सिंपल है तो हम तीनों टेंसेस के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी टेंस में कौन सी फॉर्म लगाई जाती है। प्रेजेंट सिंपल के बारे में बात करते हैं। एक चीज हमेशा इसमें ध्यान रखनी है कि इसमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इसमें हमारे को और कोई सी फॉर्म नहीं आती है, केवल थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। अब है प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करते हैं। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग। परफेक्ट टेंस में हैज बीन और हैव बीन। अभी केवल हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात कर रही हूं, मेन वर्ब तो इसकी थर्ड फॉर्म लगानी है, इसमें हमारे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसका पैसिव कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। 12 टेंसेज में केवल 8 टेंसेज का पैसिव कंस्ट्रक्शन होता है, अदरवाइज जो 4 हैं उनका पैसिव कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। आप इस तरह से एक चार्ट बनाएंगे तो इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे को कौन से टेंस की पैसिव बनानी है और कौन से की नहीं बनानी है। अगला आता है हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब, सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब यूज करेंगे। कंटिन्यूस टेंस में वॉज बीइंग और वर बीइंग। परफेक्ट टेंस में हैड बीन और पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। इसमें जहां तक मैं समझ रही हूँ बेटा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कल वाले लेक्चर में मैंने आपको ब्रीफली कहा था कि इसके हेल्पिंग वर्ब हम इतने ही लेते हैं, इज, एम, आर, वॉज वर्ब, बीन, बी और बीइंग। केवल 8 हेल्पिंग वर्ब है जिन्हें हम यूज करते हैं। आज मैं आपको टेंसेस के अकॉर्डिंग एक चार्ट बना के बता रही हूँ, उससे आपको थोड़ा और अच्छे से डिटेल है तो उसमें समझ में आ जाएगा। कहीं अगर समझ में नहीं आता है, कोई भी पॉइंट है, कोई भी इश्यू अगर आपके होता है लेक्चर में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसमें आप लिख सकते हैं कि मैम हमारे को ये प्रॉब्लम है। अगला टॉपिक, अगला पॉइंट है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी, क्योंकि फ्यूचर टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब हमने बी लिया।
या फिर शॉर्ट पॉइंट में बोलते हैं कि मॉडल के साथ हेल्पिंग वर्ब बी यूज होता है और विल और सेल हमारे मॉडल ऑक्सिलरी में काउंट करे जाते हैं। अगला है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव कंस्ट्रक्शन नहीं बनता है। 3 ये हो जाएंगे और 4th आपका ये है। अब अगला आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव और शैल हैव। तो वही विल हैव बीन, और शैल हैव बीन। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब नहीं बनेगा। शॉर्ट में हमने ये चार्ट बनाना है। जहां भी समझ में नहीं आए आप मेरे से बात कर सकते हो। प्रेजेंट का चारों टेंसेस आपके सामने हैं। 4th टेंस का तो हमें बनाना ही नहीं है, इसलिए इसके क्रॉस कर दिया हमने। पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब, मेन हेल्पिंग वर्ब आपके इज, एम, आर, बीइंग, बीन और बी, ये हैं। लगते कहाँ हैं, कैसे हैं, ये है। ये मैं आपका असर्टिव सेंटेंस का करवा रही हूं, क्योंकि मैं अलग अलग रूल्स आपको बताऊंगी। अभी केवल असर्टिव सेंटेंस के बारे में बात हो रही है, उसके बाद में मैं आपको आगे का बताऊंगा। एक बार फिर इसको देख लीजिए। अगर ये चार्ट आपके समझ में आ गया तो कहीं कोई प्रॉब्लम आपके पैसिव कंस्ट्रक्शन में नहीं होगी। प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, सिंपल सेंटेंस के। कंटिन्यूस टेंस में इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। परफेक्ट टेंस में हैज बीन और हैव बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में लगानी है। मेन वर्ब का कोई इश्यू नहीं है इसमें। इसमें हर टेंस में, हर सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। कहीं आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये तो हमेशा ही हाई रहेगा, इट मीन्स थर्ड फॉर्म पे रहेगा। पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज बीइंग और वर बीइंग। कंटिन्यूस टेंस में, परफेक्ट टेंस में हैड बीन, और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का नहीं बनेगा। वापिस आ जाइए फ्यूचर टेंस में, विल बी और शैल बी। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का भी पैसिव नहीं बनता है। विल हैव बीन और शैल हैव बीन, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब नहीं बनेगा। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए और उसके बाद में मैं आपको इसके सेंटेंस का वो देके बताती हूं। एग्जाम्पल, सब्जेक्ट इस तरह से चेंज करते हैं और टेंस इस तरह से है। राम टीचेज मी, आपका सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में देखने के लिए ये टीचेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस किस में लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट में, टेंस में लगता है। अब इसका हम चेंज करेंगे। मी का क्या बनेगा? आई। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेंगे? क्योंकि सिंपल सेंटेंस है तो सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर बोला था हमने। इसमें आई एम। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म। आई एम टॉट बाय राम। क्योंकि ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट मी की जगह आई आ गया, क्योंकि प्रोनाउन चेंज हो गया, और ये ऑब्जेक्ट की जगह चला गया। तो राम नाम अगर किसी का वो तो चेंज होगा ही नहीं, केवल प्रोनाउन चेंज होगा, नाउन चेंज नहीं होना है। सिंपल सेंटेंस का हो गया। अब एक ही सेंटेंस लेती हूँ, सारे सिंपल सेंटेंस आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के करवा देती हूँ, उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। He wrote a letter. लेटर ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले तो ये देखो कि वर्ब की फॉर्म कौन सी है। वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है। सेकंड फॉर्म किस में आती है? केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल में आती है। तो ए लेटर ऑब्जेक्ट की जगह आ गया। ए लेटर सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये ध्यान में रखना है। A letter was
रिटन, राइट रोट रिटन, रिटन बाय, ही का प्रोनाउन की चेंज होके क्या आएगा, हिम, बाय हिम। ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस हुआ। अब सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में बात करते हैं। ही विल बी या ही विल राइट, he will write a letter। वही सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाओ, ए लेटर, और फ्यूचर सिंपल में क्या लगाना है, बी लगाना है। या फिर शॉर्ट में ध्यान रखेंगे कि मॉडल जो है 13 मॉडल होते हैं, 13 मॉडल जहां पे भी आ जाए वहां हमारे को हेल्पिंग वर्ब बी लगाना है। तो ए लेटर will be written by him। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसका हमने ये बनाया, ये सिंपल पास्ट टेंस जिसका पैसिव ये है, और ये सिंपल फ्यूचर टेंस जिसका पैसिव ये है। अब सिंपल हमारे तीनों के हो गए। अब मैं कंटिन्यूस की बात कर रही हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ही इज राइटिंग ए लेटर। एक ही सेंटेंस ले रही हूं ऑल टेंसेस में। अब ये इज से पता चल गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इसका बनाएंगे ए लेटर इज बीइंग। हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूस टेंस में कौन सा लगा, बीइंग। इज लेटर इज, ए लेटर इज बीइंग, वही वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय हिम, प्रोनाउन चेंज हुआ। ये है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, ही वॉज राइटिंग ए लेटर, ए लेटर was being written by him। प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव नहीं बनता है। ये प्रेजेंट का हो गया, ये पास्ट का हो गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे आ जाते हैं। He has written a letter। परफेक्ट टेंस है, हैज है, हैज है किसके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के। तो इसमें ए लेटर हैज बीन, एक प्रॉब्लम यहां पहले से ही सॉल्व है क्योंकि जहां परफेक्ट टेंस होता है वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही आती है। ए लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम। अब है परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस, ही हैड रिटन ए लेटर। इसका बनेगा ए लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। परफेक्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। अब फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट के लिए ही will have
रिटन ए लेटर। वही हैव आ गया तो बीन लगाना है, ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम। परफेक्ट टेंस सारे कर लिए, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। फिर आ जाते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और तीनों ही प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों का ही परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव कंस्ट्रक्शन नहीं बनाया जाता। ये हमारा असर्टिव सेंटेंस का पॉइंट कंप्लीट हो गया। दूसरा पॉइंट आएगा हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पहले बीच में एक बात और है, उसको देखो। कुछ पैसिव ऐसे होते हैं जिनमें डबल ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी मैं आपको पहले भी दे चुकी हूं कि डबल ऑब्जेक्ट होते हैं, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सम वर्ब्स के डबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ वर्ब्स के, जैसे एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो कोई निर्जीव वस्तु होती है, और इनडायरेक्ट किसी पॉइंट के बारे में, किसी पर्सन के बारे में या प्रोनाउन होता है। मेन पॉइंट यही रहता है। जब हम इस टाइप के सेंटेंस हमारे सामने आते हैं, डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस हमारे सामने आते हैं, तो इसके डबल पैसिव बनते हैं। हम चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मेन सब्जेक्ट मानकर चल लें, चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मेन सब्जेक्ट मान के चल लें, दो तरह से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। लेकिन जहां तक होता है अकॉर्डिंग टू आवर कि हम हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट मानकर चलते हैं, तो उसमें हमारा सेंटेंस कहीं रॉन्ग होने की कोई भी चांस नहीं होते हैं। ध्यान रखना, डबल ऑब्जेक्ट जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक होता है कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में पूरा का पूरा क्लियर करता हो, वो कॉम्प्लीमेंट होता है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा, कॉम्प्लीमेंट अगर हमारे किसी सेंटेंस में आया हुआ है, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट से ही हम हमारा पैसिव कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, और कॉम्प्लीमेंट को बिल्कुल भी जगह चेंज नहीं करते हैं, उसको एज इट इज वहीं का वहीं रहने देते हैं। पॉइंट आ जाए, वापिस हमारे पॉइंट पे आ जाइए। सेंटेंस है सोहन गेव मी ए पेन। अब इसमें देखो, क्योंकि जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब के जस्ट बाद में हमारा ऑब्जेक्ट होता है। मेन वर्ब क्या है? गेव मी। मी हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ध्यान से देख लीजिए। सोहन गेव मी ए पेन, सोहन गेव मी ए पेन। तो एक सेंटेंस तो हम इससे बनाएंगे, मी को सब्जेक्ट की जगह जब लाएंगे तो मी का प्रोनाउन चेंज होकर क्या बन जाएगा? आई। और दूसरा सेंटेंस हमारा जो पैसिव है वो ए पेन से स्टार्ट होगा। मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ए पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो पहले हम इसका करते हैं, मी को सब्जेक्ट बनाया आई। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इससे हमें यह तो पता चल गया कि ये टेंस कौन सा है। आप लोगों को टेंस मैंने इसीलिए करवाए थे कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए, और एक हमारा जो नरेशन टॉपिक है जिसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं या फिर रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, उस पॉइंट को समझने के लिए टेंस बहुत जरूरी होते हैं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा टेंस, इनको समझने के लिए। वैसे तो कई रूल्स ऐसे हैं, कई पॉइंट ऐसे हैं हमारे ग्रामर में कि जिनमें हमारे को टेंस जाने बिना वो पॉइंट समझ में ही नहीं आता है, लेकिन पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो उसके बिना 1% भी समझ में नहीं आता है। इसी तरह से हम वापस आ जाइए अपने पॉइंट पे। सोहन गिव, गिव सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनेट का है। तो हमने बनाया मी को आई में बदला, आई के साथ क्या आएगा, सिंपल सेंटेंस है इसलिए वॉज और वर। अब आई के साथ क्या लगाना है, वॉज। वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, ए पेन बाय सोहन, सोहन गिव मी ए पेन, तो सोहन ने मेरे को एक पेन दिया, सोहन के द्वारा मेरे को एक पेन दिया गया। उसमें उसी पॉइंट को बनाना है पैसिव में, तो सोहन के द्वारा मुझे एक पेन दिया गया, तो आई वॉज गिवन ए पेन बाय सोहन। इसी का दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा पैसिव हम बनाते हैं। अब इसमें ये जो पेन है, इस पेन को हमें सब्जेक्ट लेना है, तो ए पेन, वही वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है तो प्रॉब्लम यहां आएगी भी नहीं। पेन वॉज गिवन टू मी, मुझे दिया गया, गिवन टू मी बाय सोहन, क्योंकि इस टाइप के जो सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं उससे पहले टू लगाते हैं। ये स्ट्रक्चर पॉइंट है हमारा। एक बार ध्यान से दोबारा देख लो इसको, डबल ऑब्जेक्ट को। सम वर्ब्स के डबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिनमें डबल ऑब्जेक्ट होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा कोई भी वस्तु, कोई भी जगह ऐसा हो सकता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फिर इसके डबल पैसिव होते हैं। पैटर्न वही का काम करेगा हमारा कि मेन वर्ब कौन सी है उसके अकॉर्डिंग। अब हम करते हैं हमारा इनडायरेक्ट, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पहले हमें एक चीज और बीच में छूटी है, उसको ध्यान रखते हैं। मॉडल, मॉडल्स के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो किस तरह से करेंगे। मैंने लिखा ही कैन राइट्स ए लेटर, क्योंकि वो हमने सिंपल टेंसेस के अकॉर्डिंग करा था, मॉडल के अकॉर्डिंग नहीं किया था। तो इसमें करेंगे ए लेटर कैन बी रिटन बाय हिम। मॉडल के साथ क्या लगाना है, मॉडल प्लस बी। एक हमारा बीच में फिर एक पॉइंट ले रहा है कि हमने सिंपल सेंटेंसेस के बारे में बात करी थी, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात नहीं की थी। अगर हमारा प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू नॉट और डज नॉट आते हैं। पैसिव कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए इसमें हम लगा देंगे इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट। इन पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट होता है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे वाज नॉट और वर नॉट। इज कंटिन्यूस टेंस में इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, तो वो उसी के साथ में नोट लग जाएगा, क्योंकि इज एम आर पहले से हमारे हैं, तो बीइंग और लगेगा उसमें। डू डज के साथ इज एम आर, डिड के साथ वॉज वर, बाकी सारे सेंटेंस नॉर्मल हैं। तो ये हमारा असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। असर्टिव सेंटेंस अगर हमें अच्छे से ध्यान में है तो हमारे आगे इंट्रोगेटिव और इंपेरेटिव, इसको ध्यान से रख लेना। उसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल्स हैं, तो उसके रूल 2 या 3 है, ज्यादा नहीं है, तो उसको हम ध्यान में रखेंगे ना, तो कहीं भी हमारी कोई मिस्टेक नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन में। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या मेरे से कोई भी वो है, आप कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है।
थैंक यू। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम आगे वाले लेक्चर में करेंगे।